हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैसे की बचत हमें किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को या आप एक होम मेकर बोल सकते हैं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने की कि घर को किस तरीके से चलाना है। हर बहन जानती है कि घर को किस तरीके से हमें संभालना है, किस तरीके से चलाना है। लेकिन जो बचत की बात आती है ना, वहाँ पे हम कुछ गलतियाँ कर देती हैं जिससे हमारा बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को बोलते हैं कि पैसा बहुत कुछ है। हाँ, ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है और पैसे की बचत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, घर में अगर कोई पैसे की बचत कर सकता है तो वो घर चलाने वाली एक औरत है। क्योंकि आदमी कमा सकता है लेकिन बचाना उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि आज जो टाइम है, क्या पता वो कल हो या ना हो, तो आगे के लिए सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट आता है कि हम बाहर जाकर पैसे नहीं कमा सकते, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी बहनें कमेंट करती हैं। तो देखिए, इससे जो अगली वीडियो आएगी ना, ऐसा नहीं है। आप अगर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है तो भी आप घर बैठकर आराम से पैसे कमा सकती हैं। किस तरीके से कमा सकती हैं वो इससे अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल हम आज के टॉपिक की बात करते हैं कि पैसे बचाने कैसे हैं। सबसे जो पहला काम आपने करना है वो आपने अपना घर का बजट बनाना है। ठीक है, आप घर संभालती हैं, बजट बनाना आपका काम है। बजट को किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपके घर में एक महीने के 10,000 रुपये आते हैं, मतलब आपकी इनकम जो है आपके घर की वो 10,000 रुपये है। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो बजट कैसे बनाते हैं कि आपके जो खर्चे हैं वो उससे हाफ होने चाहिए। ठीक है, जैसे 10,000 आपकी इनकम है तो 5,000 आपके खर्चे होने चाहिए। 5,000 रुपये आपने किसी भी तरीके से कैसे भी करके बचाने ही हैं। आपको ये लेकर के ही चलना है कि हमारी जो इनकम है वो 10,000 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये है और सिर्फ हमें 5,000 रुपये ही मिलेंगे खर्चे के लिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ऐसा सोच करके आपने चलना है और हर महीने आपने 5,000 रुपये बचाने ही बचाने हैं। जितनी आपके घर की इनकम है उससे आधे खर्चे करने हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर की इनकम मान लो हमारे घर में 10,000 रुपये ही आते हैं तो खासकर देखिए, ये गलतियां औरतें ही करती हैं। मैं वैसे बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो बोल रही हूँ। हम लोगों की जो इच्छाएं हैं ना वो इतनी ज़्यादा होती हैं, दूसरे ने कुछ खरीद लिया तो हम भी वही करेंगी। ऐसा कर कर के हमारे हस्बैंड की जो इनकम होती है वो 10,000 रुपये होती है और हमारे जो खर्चे होते हैं उनका जो लेवल है वो 50,000 तक होता है। तो देखिए, आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपको आगे चलकर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज जो टाइम है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख कर चलिए, समझदारी से चलिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है, एक तो होती है ज़रूरत, एक होती है इच्छा। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क समझिए आप। जैसे देखिए, हमारे घर में आटा आता है, चाय, चीनी पत्ती, दूध, दही, जो भी मतलब जो ज़रूरत के सामान हैं, कपड़े आते हैं बच्चों के या हमारे, या फिर बिजली का बिल आता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी ज़रूरत की हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते, है ना। मतलब जो भी घर में ज़रूरी चीज़ें हैं आप समझ जाएंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं हमारी इच्छा की, कि ये मैं खरीद लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए, अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं में फ़र्क समझिए कि ये चीज़ तो ज़रूरत की है, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। और एक होती है इच्छा, कि उसके बिना काम तो चल जाएगा लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी, तो वो नहीं करना है। इच्छाओं को थोड़ा सा ज़रूरत से कम रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी देखिए बहुत छोटी है, अपनी इच्छाओं को भी आपने समझना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अपना बजट बिगाड़ दें। अपने घर की सिचुएशन को देख करके चलिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिना बात के खर्चे करना जब हम घर से बाहर जाते हैं। तो वो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो हम घूमने गए, पहले मैं क्या करती थी, हम सुबह हमने चाय वगैरह पी और नाश्ता भी हमें घर नहीं करना उस दिन। हमें लगता है कि आज तो बस सब कुछ बाहर ही खाना है, लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है कि पैसे तो हमारे ख़राब होते ही हैं, साथ में हमारी सेहत भी ख़राब होती है। क्योंकि सुबह खाली पेट अगर हमने बाहर का खाया तो फिर हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो
तो आपने क्या करना है, अब मैं क्या करती हूँ मैं अपनी बता देती हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं, सुबह अपना घर का जो मतलब नाश्ता है वो घर से या तो बना करके लेकर चलते हैं, अगर हमें सुबह जल्दी कहीं जाना है, या अगर टाइम है तो हम खा कर चलते हैं, ठीक है। और एक हम घर घर से ही जैसे जो भी फ्रूट्स वगैरह रखे हैं या फिर सैलेड के तौर पे हम खीरा टमाटर ऐसी चीज़ें रख लेते हैं साथ में करते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ में जाते हैं तो उनके लिए भी बाहर का खाना कम हो जाएगा। अब हम मतलब ये है कि अपनी जो गाड़ी में जो चीज़ें होती है ना उनको खाते खाते ही हमारा जो मेन स्टेशन है वो आ जाता है। और अगर थोड़ा बहुत खाना भी पड़ता है, इंजॉय करना भी है, तो हम हल्का फुल्का बाहर का खा लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए बचत भी हो जाती है पैसे की, और हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होने से बच जाती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है खरीदारी करते टाइम हमारे अनावश्यक खर्चे। देखिए जो पॉइंट आपको मैंने पहले बताया था कि ज़रूरत और इच्छा में आपने फ़र्क समझना है। हम कई बार क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। मैं पहले शादी से पहले दिल्ली पढ़ती थी, तो वहाँ पे ना एक सरोजनी मार्केट है, आपने सुना भी होगा। बहुत सस्ता सामान मिलता है वहाँ पे। 10-20 रुपए में आपको इयरिंग्स मिल जाते हैं, 150-200 में आपको अच्छे अच्छे स्लीपर्स मिल जाते हैं। तो मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस होता है वहाँ का, चीप मार्केट आप बोल सकते हो उसको। तो मेरे जो साथ में मेरी रूममेट थी, उनकी मम्मी आती थी कई बार वहाँ पे होस्ट मतलब हमारे पीजी में। तो जब भी हम आंटी के साथ में वहाँ सरोजनी जाते थे, तो मैं हमेशा देखती थी कि आंटी कुछ नहीं खरीदते थे। बहुत मतलब लिमिटेड सामान जो उनको उनकी ज़रूरत होता था। तो मैं कई बार बोलती थी कि आंटी आप ना यहाँ पे 20-30 रुपए में छोटा छोटा सामान मिल जाता है, आप खरीद लो ना, मतलब क्या ऐसा सोचना थोड़े थोड़े रुपए के लिए। तो आंटी बोलती थी कि बेटा अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है और मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे तो 10 रुपए ख़राब हुए ना, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। अगर वो सस्ती मिल रही है इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने 10 रुपए ख़राब करूँ। तो मुझे सच में उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी और इस चीज़ को मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा कंजूस है, लेकिन मुझे उस टाइम पे आंटी की बात समझ में आ गई थी कि जो ज़रूरत का सामान नहीं है उसके ऊपर पैसे ख़राब नहीं करने, ठीक है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट पे या ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं वहाँ पे सेल आ गई, कोई भी जैकेट है मान लो अब सर्दियों की, या फिर कोई सूट है वो 3,000 रुपये का है और वो सेल में हमें 1500 में मिल रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कपड़े पहले से रखे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, 3,000 का सूट है 1500 में मिल रहा है तो मुझे तो लेना है। देखिए जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आपके 1500 रुपये वेस्ट जा रहे हैं। इस तरीके की जो फालतू खर्चे हैं वो आपने कम कर देने हैं, ठीक है। एक हमारी क्या सोच होती है कि हमारी फ्रेंड ने ये खरीद लिया तो हम भी खरीदेंगे, अगर हमारी फ्रेंड कहीं घूमने गई है तो हम भी जाएंगे, अगर मेरी फ्रेंड ने ये ले लिया वो ले लिया, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा दिमाग जाता है। लेकिन हमें चलना है अपनी ज़रूरत और अपने घर को देखते हुए, ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करके। आगे वाला क्या खरीदता है, उसके पास क्या बजट है, वो लोग जानते हैं। आपने चलना है अपने घर को देखकर। पांचवा जो पॉइंट है वो है ऊर्जा बचाना। आप बिजली पानी के मामले में बहुत बार ऐसा करते होंगे कि पानी का नल ऐसा ही चल रहा है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है तो फिर हम क्यों इतना ज़्यादा वो करें, हम क्यों सोचें कि पानी की बचत करनी चाहिए। देखिए आप एक देश में रहते हैं, आप एक देश के नागरिक हैं, तो आपके हर तरीके के फ़र्ज बनते हैं, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका अनावश्यक फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा, जैसे हम किचन में जाते हैं तो वहाँ की अगर लाइट ऑन है तो पूरी रात में ऑन रहती है, दिन में भी ऑन रहती है। दिन में अगर बाहर की रोशनी आ रही है तो आपको लाइट की क्या ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद कीजिए। अगर हम बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम आपने यूज़ कर लिया तो लाइट ऑफ करके बाहर निकलिए, और यही आदत आप अपने बच्चों में डालिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने पानी बिजली की बचत भी करनी है। अगर आपके मंथली बिल में 100-200 रुपये भी कम आएंगे ना, तो वो भी एक बचत कहलाती है। अगला पॉइंट है, इन जो बचत किए हुए पैसे हैं इनसे आपने क्या करना है। देखिए आप अपने एक तो ना हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आपने ज़रूर करवाना चाहिए, वो करवा सकते हैं, LIC करवा सकते हैं, या फिर जो भी आप बैंक में जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन बचत में रखिए उन पैसों को, ठीक है। बचत करना आपका काम है, आपके भविष्य को बहुत सुधार देगा। सातवां पॉइंट है, जैसे आपने ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है तो उस टाइम पे आप सेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट पे भी सेल आती है, या फिर अगर आपके लोकल मार्केट में भी कई बार आपने देखा होगा, विशाल मेगा मार्ट में, या कई बार
मतलब बहुत सारी ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे सेल लगती है, तो उस टाइम पे आप खरीद लीजिए, है ना। एक आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा सामान कितने दिन चलता है और हमें किस तरीके से लेकर के आना है। हम क्या करते हैं, कई बार 4-5 शैम्पू की बोतल उठा कर ले आए, लेकिन हमारे घर में यूज़ होती हैं 2 या 3 महीने में 2 बोतल ही। तो उनका जो एक्स्ट्रा जो हम सामान उठा कर ले आते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट चली जाती है, फिर वो हमारे कोई काम के नहीं रहते। मतलब ये एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। जैसे हम मसाला, किचन का कोई भी मसाला उठा करके ले आए, तो हमें लगता है कि एक का क्या खरीदेंगे, 4-5 उठा लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि यूज़ एक ही हुआ, बाकी जो 4-5 थे उनकी एक्सपायरी डेट चली गई, वो हमारे अब कोई काम के नहीं है। तो इस तरीके से आपने शॉपिंग नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले कोई भी आपने सामान खरीदा है उसकी डेट चेक कीजिए। अगर एक मतलब 1.5 से 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें लंबे टाइम तक। कई बार होता है कि किसी भी सामान की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2-3 मंथ की ही होती है, 2-3 महीने की, और हमें उसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत है ही नहीं, हम फिर भी ख़रीद लेते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ आपने चलना है। ऐसे नहीं है कि बस गए हैं तो कुछ भी खरीद लिया। जो इसी तरीके से हम जब फल सब्जियां खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो क्या करते हैं, 2 दर्जन केले ले लिए, 3 किलो आम ले लिए, 3 किलो सेब ले लिए, अनार भी एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन खाने में इतने यूज़ नहीं होते। जितना हम खा सकते हैं उसी हिसाब से लेकर के आइए आप। सब्जियां होती हैं, फिर हमें वो कट कर करके फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। तो अगर देखिए आपसे जो मार्केट है वो थोड़ा दूर है, तो आपका ये काम ठीक है कि आप अपना 1 हफ्ते का राशन लेकर के आ जाइए फल सब्जियां। लेकिन अगर आपकी मार्केट पास में है तो फिर एक्स्ट्रा ऐसे मत मतलब जमा कीजिए। पहले हम क्या करते थे, बहुत फल सब्जियां एक्स्ट्रा लेकर के आते थे, खाने में यूज़ होती नहीं थी, और आजकल आपको पता ही है सब कुछ मिलावट का है। सब्जियां अगर 2-3 दिन रखी रहती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं फिर। तो इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि हाँ, जितना मैं यूज़ करूँगी उतना ही लेकर के आऊँगी। तो लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी जीना बंद नहीं कर देना है। बचत करनी है, अनावश्यक खर्चे कम करने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे, वो भी बंद। बाहर का खाना नहीं खाएंगे, कभी कभी आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है, सबको थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, बाहर जाकर फैमिली को टाइम मिल जाता है, आपस में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें करनी है आपने, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है, ठीक है। आपके घर की इनकम कितनी है, किस तरीके से आपको पता है सारी बातों का, उस तरीके से आपने चलना है, ना कि दूसरों को देख करके। आज आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत भी है मेरी। आप लोग मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, लेकिन पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको क्या कंजूसी आती है। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाया करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।